हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ MPITITO कोपा एग्जाम के लिए एसक्यूएल टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, एसक्यूएल इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? एसक्यूएल किस टाइप की लैंग्वेज है? ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन या फिर डी फोर्थ जनरेशन। तो एसक्यूएल किस जनरेशन में आई थी? इसका सही आंसर होगा option D, fourth generation. So SQL is a fourth generation language. Question 2. SQL was originally developed by. SQL किसके द्वारा बनाई गई थी? Option A Microsoft, Option B IBM, Option C Oracle या फिर Option D Google। तो इसका सही जवाब होगा Option B IBM. SQL was originally developed by IBM. Question 3. SQL was first developed in which year? एसक्यूएल पहली बार किस ईयर में बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1969, बी 1974, सी 1980 या फिर डी 1990। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1974। एसक्यूएल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड रिमूव्स अ टेबल परमानेंटली? इनमें से कौन सा कमांड एक टेबल को परमानेंटली रिमूव कर देता है, परमानेंटली डिलीट कर देता है? ए डिलीट, बी रिमूव, सी ड्रॉप या फिर डी क्लियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रॉप। ड्रॉप कमांड एक टेबल को कंप्लीटली रिमूव कर देता है अलोंग विद द डेटा एंड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये एक डीडीएल कमांड है। डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल? इनमें से कौन सा कमांड एक टेबल की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, स्ट्रक्चर को चेंज करता है? ए अपडेट, बी मॉडिफाई, सी ऑल्टर या फिर डी चेंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑल्टर। ऑल्टर भी एक डीडीएल कमांड है और ये टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई कॉलम ऐड करना हो या फिर कोई कॉलम को ड्रॉप करना हो या किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन 6, ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू। ट्रंकेट कमांड किस लिए यूज किया जाता है? A to delete specific rows, B to delete entire table structure, C delete all records permanently या फिर D update records। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी delete all records permanently। ट्रंकेट की खास बात यह है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है लेकिन टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, और ड्रॉप जबकि टेबल स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है along with the records। Question 7, which of the following is a DDL command? इनमें से कौन सा एक डीडीएल कमांड है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी अपडेट, ऑप्शन सी क्रिएट या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिएट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीडीएल कमांड्स। तो सारे डीडीएल कमांड्स जो यहाँ पर हैं क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप और रीनेम, ये पांचों ही डीडीएल कमांड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, विच कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा? कौन सा कमांड डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है? ए शो, बी फेच, सी सिलेक्ट या फिर डी डिस्प्ले। तो डेटा को फेच करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन सी सिलेक्ट कमांड का। सिलेक्ट कमांड जो है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आता है विच इज डीएमएल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। विच कमांड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स? इनमें से कौन सा कमांड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करता है? ए ऑल्टर, बी अपडेट, सी चेंज या फिर डी मॉडिफाई। So the correct answer is option B update। तो यहाँ पे मॉडिफाई देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका आंसर मॉडिफाई होगा। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। मॉडिफाई जैसा कोई कमांड नहीं होता है। क्वेश्चन 10, डिलीट कमांड इज अ पार्ट ऑफ।
डिलीट कमांड किसका पार्ट है? ए DDL, बी DML, सी DCL या फिर डी TCL। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी DML। ड्रॉप और ट्रंकेट जो है वो DDL में होते हैं और डिलीट इज अ पार्ट ऑफ DML। तो डिलीट इंडिविजुअल रोज को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच कमांड गिव्स यूजर प्रिविलेजेस? कौन सा कमांड यूजर प्रिविलेजेस देता है? ए ग्रांट, बी परमिट, सी अलाउ या फिर डी एक्सेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रांट। ग्रांट कमांड से यूजर प्रिविलेजेस मिलते हैं और वही प्रिविलेजेस को रिवोक करने के लिए हमारा रिवोक कमांड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, DCL इज मेनली यूज्ड फॉर। DCL का मेन यूज क्या है? ए क्रिएटिंग टेबल्स, बी मैनेजिंग परमिशंस, सी इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स या फिर डी अपडेटिंग डेटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैनेजिंग परमिशंस। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हमेशा परमिशंस को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। इसमें ग्रांट और रिवोक दो कमांड्स यूज होते हैं। क्वेश्चन 13, विच कमांड सेव्स चेंजेस परमानेंटली? इनमें से कौन सा कमांड चेंजेस को परमानेंटली सेव करता है? ए सेव, बी एंड, सी अप्लाई या फिर डी कमिट। तो चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए ऑप्शन डी कमिट कमांड का यूज होता है। ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक ये तीनों ही ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का पार्ट है, विच इज TCL। क्वेश्चन 14, विच कमांड कैंसिल्स चेंजेस? कौन सा कमांड चेंजेस को कैंसिल करता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को अनडू करता है? ए अनडू, बी कैंसिल, सी रोल बैक या फिर डी डिलीट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोल बैक। क्वेश्चन 15, प्राइमरी की इज कॉम्बिनेशन ऑफ। प्राइमरी की इनमें से किसका कॉम्बिनेशन है? ए यूनिक प्लस नॉट नल, बी चेक प्लस डिफॉल्ट, सी ग्रांट प्लस रिवोक या फिर डी ऑल्टर प्लस ड्रॉप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूनिक एंड नॉट नल। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और नॉट नल होती है। क्वेश्चन 16, विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स? इनमें से कौन सा क्लॉज रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए यूज होता है? ए ऑर्डर बाय, बी वेयर, सी ग्रुप बाय या फिर डी हैविंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेयर। वेयर क्लॉज का यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन सा क्लॉज यूज होता है? ए वेयर, बी ऑर्डर बाय, सी ग्रुप बाय या फिर डी हैविंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑर्डर बाय। क्वेश्चन 18, कैंडिडेट की इज। कैंडिडेट की क्या है? ऑप्शन ए की दैट मे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, बी मिनिमल सुपर की, सी फॉरेन की या फिर डी कॉम्पोजिट की ओनली। तो कैंडिडेट की हमेशा एक मिनिमल सुपर की होती है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिनिमल सुपर की। क्वेश्चन 19, गिवन रिलेशन ए बी सी and functional dependency A determines B and B determines C, what is the closure of A? तो ये हमें दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हैं, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर हमें ए का क्लोजर निकालना है तो ए से हम बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ए से ए तो डिटरमाइन हो ही जाएगा, मतलब ए तो हमारा ऑप्शन में होगा ही। तो ए यहाँ पे सारे ऑप्शंस में गिवन है। फिर ए बी को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए बी भी हमारा क्लोजर में आ जाएगा। और क्योंकि ए और बी दोनों हमारे क्लोजर में आ गए हैं और बी से सी डिटरमाइन हो सकता है जो कि खुद ए से डिटरमाइन हुआ है, इसका मतलब ए से सी भी डिटरमाइन हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए बी सी। ए का क्लोजर है ए बी सी। नेक्स्ट चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 20, if a relation has 5 candidate keys, how many alternate keys are there?
तो अगर एक रिलेशन में 5 कैंडिडेट कीज हैं तो ऑल्टरनेट कीज कितनी होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4। तो अभी 4 कैसे आया? क्योंकि 5 कैंडिडेट कीज हैं तो इसमें से एक जो होगी वो प्राइमरी की बन जाएगी, और जो बची हुई कीज है जो कि अनइम्प्लीमेंटेड है, जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाई, वो 4 बच गई, तो वो 4 क्या कहलाएंगी? ऑल्टरनेट कीज। तो इसका फॉर्मूला भी यही है कि इफ n candidate keys are there then n minus 1 will be the number of alternate keys। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। Thank you for watching the video. Please like it, share it and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.